हेलो फ्रेंड्स, तो आप आ गए हमारी एक और अदर वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं हम डू वाइल लूप के बारे में। कल हमने बात की थी वाइल लूप के बारे में, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डू वाइल लूप। तो बेसिकली हमने कहाँ पे फिनिश किया था, ये रहा। तो आपका जो वाइल लूप तो पहले क्या करता था, पहले करता था वो कंडीशन चेक करता था, ठीक है। तो पहले मतलब कंडीशन चेक करेगा, इफ कंडीशन उसकी ट्रू होती थी तब वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया करता था। लेकिन नहीं 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 नहीं, अब बात कुछ और है, क्योंकि डू वाइल जो सेम है बिल्कुल वाइल लूप की तरह, लेकिन ये कंडीशन चेक करने से पहले एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। और हाँ, इन दोनों में चेंज भी सिर्फ इतना है, ये नहीं कि बस डू का चेंज है, लेकिन डू का मतलब क्या है, ठीक है, करना। मतलब वो यहाँ पे डू वाइल जो वो पहले काम करता है, बाद में चेक करता है क्या कंडीशन सही है या कंडीशन गलत है, वो बाद में चेक करता है। पहले मतलब एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल तो दिखाऊं उससे पहले ये सिंटैक्स है, ठीक है। मतलब पहले हम डू लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, तो इसे स्टार्टिंग ब्रेसेस होगा, फिर स्टेटमेंट जहाँ पे हम एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर कंडीशन चेक करके तब वापस आता है। मीन्स अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो फिर वापस यहाँ आता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर चेक करेगा, फिर वही लूप चल जाएगा। तो सिंपल, बेसिकली आसान है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना ब्लूजे खोल लो, ठीक है। तो ब्लूजे ओपन कर लेते हैं। उस क्योंकि जैसा फाइल था वैसा ही डू फाइल है, बस एक माइनर सा चेंज है, बस डू लगाना है एक्स्ट्रा, और वाइल को ऊपर से नीचे पहुँचा दो बस, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो, मैंने ये पहली खाली छोड़ दिया था, सही किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हमारा क्या था, डू, पहले इनिशियलाइज कर ले। पहले इनिशियलाइजेशन ऊपर ही होगा भाई। इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। फिर लिखेंगे डू, फिर ओपन, फिर इसके अंदर कोई भी कौन सा प्रोग्राम, वो सेम ही कर लेते हैं ना, 1 से 10 तक एक बार प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। 1 से 10 तक प्रिंट करेंगे तो मेनली वही लगेगा। तो सिंपल ये यहाँ से कट कर लो इसे, हेलो लिख रहा है जो, हेलो मोटो, कट ही कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे ए, मतलब इंक्रीमेंट देना ना, इंक्रीमेंट तो देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं वाइल, कंडीशन चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे हाँ, एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये सेमीकोलन यहाँ पे लगाना मैंडेटरी है, जैसा कि हमने देखा था, कहाँ देखा था, ओ अरे हाँ, यहाँ देखा था, मैं भूल गया था मैं ठीक है। मैं तो नहीं बोला, पर आप मत भूलना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। छोटा सा चेंज है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम तैयार है, कुछ रह तो नहीं गया, हाँ कंपाइल, एरर है नहीं, है नहीं, मैं वही बोल रहा था, एरर नहीं है। तो बेसिकली इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करा देते हैं। अरे यार, कर दिया जल्दी, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हेलो लिखा था तो 10 बार प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 बार प्रिंट हुआ है। अरे हमने गलती कर दी, लूप 10 बार चलेगा, वो तो हमें पता लग गया कि 10 बार चलेगा, लेकिन 10 बार कैसे पता चला, यहाँ से, क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू 10 है। एक सेकेंड, अब आपको अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे वाइट बोर्ड आपके लिए मैंने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया था, ठीक है। अब भैया साइन इन मत मांगना, देख देख देख, यार ये साइन इन क्यों मांग रहा है। चलो, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी अकाउंट है, ये भी अच्छा है, बस साइन इन हो जाए, फिर आपको मतलब अच्छे से समझाते हैं। देखो कि बेसिकली हम जो कंडीशन देते हैं वर्क कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे आपने ये समझ लिया तो फिर आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा, है, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो न्यू वाइट बोर्ड कर लेते हैं। भैया मेरे को ना करना कुछ भी, टेम्पलेट मेरे को यूज़ नहीं करना है, ऐसा भी कुछ होता है क्या, अनटाइटल्ड वाइट बोर्ड, भाई काम कैसे करता है ये क्लास रख देते हैं इसका नाम यार। वो तो कुछ भी यहाँ पे लिखने वाला, क्या मार्कर ले लेते हैं, क्या ले, ब्लैक पेन ले लेते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा सा शार्प कर लेते, ठीक है। चलो ठीक है। तो बेसिकली हम क्या लिखते थे वहाँ पे, हम लिखते थे जैसे वाइल, अबे भैया इतनी घटिया राइटिंग, वाइल लिखते थे, मतलब कोई भी हम लेते थे आई लेस देन इक्वल टू 10 लिया, ठीक है। तो मतलब पहले आई क्या होगा, आई में 1 आएगा, 1 लेस देन और इक्वल टू किसके है, 10 के है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि एक क्या 10 के है तो छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक है, एक क्या 10 से ऑलरेडी छोटा होगा। अगर कंडीशन मान लो फिर होती है आई लेस देन इक्वल टू 10 वाली कंडीशन है, यहाँ पे ये क्या होगी, आप मान लेते हैं हम यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ भी कंडीशन ट्रू होगी, क्यों, वो इसलिए होगी, किस लिए होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं कि 10 क्या है, 10 से बराबर भी है। अगर हम इस कंडीशन को इक्वल टू ना लें, ठीक है, हम कहते 10 लेस देन 10, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 10 10 के बराबर है, उससे छोटा नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10 ये लेस देन इक्वल टू, क्योंकि आई की वैल्यू जब 10 होगी तो अगर हमें 10 प्रिंट कराना है तो 10 क्या 10 के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया इरेज कर देते इसे, इरेज हो जाता है, वाह भाई वाह, ये अच्छा था, ठीक है। तो क्या समझे आप समझ चुके हैं कि क्या है, आई जो हमने लिया था आई लेस देन इक्वल टू 10, उसमें कंडीशन इसलिए थी ताकि 1 से स्टार्ट होकर, क्योंकि इनिशियलाइजेशन क्या से दे रहे हैं हम, आई इक्वल टू 1, ये लिखा था ना ये वाला। तो अगर हम आई में 1 डालें, इसका मतलब 1 से लेके और 10 तक आपकी प्रिंट होंगी वैल्यूज, ठीक है। तो बेसिकली ये हो रहा था, और जो हम यहाँ पे दे रहे हैं डू, ठीक है, डू से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन हम डू से पहले देंगे, मीन्स ऊपर यहाँ पे लूप, ये जो डू हम लिखते हैं इसके ऊपर देनी पड़ेगी हमें इनिशियलाइजेशन वैल्यू, ठीक है ना। अगर अब भी आपको दिक्कत हो रही है तो भाई फिर हम कोई और तरीका देखेंगे, आप कमेंट कर देना, और भी हम पे वेज आते हैं। तो बेसिकली एक कंडीशन आपकी समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे मैंने हेलो, इसलिए हेलो लिखा था, इसलिए 10 बार लूप चला, मैंने कहा 1 से 10 तक चलेगा, तो यहाँ पे बेसिकली हेलो लिखा था। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो ही नहीं यहाँ मैं लिख देता हूँ उल्लू लिख दो, ठीक है, उल्लू लिख दिया, तो बेसिकली क्या होगा, आप इसको रन करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग में है। तो अब क्या आया, उल्लू, आपके सामने क्या है, उल्लू ही उल्लू भर गया, लेकिन कितनी बार है, वो 10 बार है, क्योंकि आपने 10 लिखा था। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत मायने रखती है, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंड एक जो मेन मैंने आपको अभी बताया है, मैंने बोला है जो हमारा मतलब डिफरेंस है किसमें, वाइल में और किसमें, डू वाइल में, ठीक है। तो बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है, देखो मैं दोनों को लिख देता हूँ, डू करके है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लूप बंद होता है, फिर यहाँ पे हम वाइल वाली कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है हमारा, यहाँ पे वाइल है, जैसे वाइल लिखते हैं, यहाँ पे वाइल की क्या है, कंडीशन है, यहाँ पे लूप स्टार्ट है, यहाँ पे आपका जो भी नॉर्मल स्टेटमेंट है, उसके बाद यहाँ पे ये लूप ख़त्म। मीन्स क्या करेगा, अब सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में अगर आपको कोई पूछ लगे तो सिंपली एक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, क्या, कि जब हम यहाँ पे लूप में घुसते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो पहले यहाँ जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगी, मीन्स पहले क्या होगा एग्जीक्यूट होगा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और सेकंड आपकी लास्ट में होगी कंडीशन चेक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पे होगी आपकी कंडीशन, ठीक है,
और सेकंड पे आपका होगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मेनली डू में क्या होगा आपका, पहले एग्जीक्यूशन होगा, बाद में आपका क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। और यहाँ पे उल्टा होने वाला है, पहले कंडीशन चेक है फिर एग्जीक्यूशन है। तो डू वाइल वाइल में ये डिफरेंस है कि डू आपका पहले एग्जीक्यूट करता है बाद में कंडीशन, लेकिन वाइल वहीं पे पहले कंडीशन चेक करेगा और बाद में क्या करेगा, बाद में उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वहां पे आपकी कंडीशन ट्रू है तो ही वो नीचे जाएगा, वरना वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। लेकिन डू में क्या, पहले एग्जीक्यूट करेगा, नीचे कंडीशन फॉल्स हो ना हो कोई मतलब नहीं है इसको, ये पहले आपकी कंडीशन चेक करेगा उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस आप याद रख लेना, अगर याद नहीं रखोगे तो फिर आपका मामला खराब हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। वैसे यार बोर्ड में मजा आ रहा है कुछ भी हो। तो ये आ गया सिंपली, कोई भी प्रोग्राम उठा लो, जैसे कोई भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम, कोई बड़ा सा उठाए तगड़ा सा बना के देखते हैं, इससे चेक करते हैं इसकी ताकतें हैं। तो हम क्या करते हैं, इवन नंबर्स का सम प्रिंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इवन नंबर्स का सम प्रिंट करते हैं। तो डू में स्टार्ट हो, अब इवन नंबर चेक करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़, क्योंकि तभी नहीं अंदर जाना चाहिए। इफ़ आई मॉडुलस वाली कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम इक्वल टू सम प्लस है। इसको मैं शॉर्ट में भी लिख सकता था पर कोई नहीं, कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे आई हमारा है, कोमा लगा के लिख लेते हैं सम इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे करा देते हैं ये यहाँ पे नहीं लेते। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, एक इसको यहाँ पे डाल देते हैं CTRL प्लस V, यहाँ पे डाल देते हैं सम। कंडीशन एक बार चेक कर ले भाई, एरर तो आएगी नहीं क्योंकि हमें ना, लेकिन हमें 10 तक प्रिंट करना, नहीं नहीं, हम इसको कर लेते हैं 50 तक कर लेते हैं ना, ज़्यादा हो गया क्या, चल कोई नहीं, देखा जाएगा। पहले देख तो ले भाई, सम कर भी रहा है नहीं कर रहा है, या पहले से पहले ही 650, जो हमारा 50 तक इवन नंबर्स का सम कितना आएगा, 650। अगर हम यहाँ पे इसमें तो मान लो हमें सम तो मिल गया इवन नंबर्स का, अब ओड नंबर्स का देखें, एक बार ओड नंबर्स का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ओड्स के लिए कंडीशन यहाँ पे क्या लगा दो, नोट लगा दो, क्या लगा दो, नोट लगा दो। नोट किधर से लगेगा, आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0। कंपाइल में कोई एरर नहीं है, यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, किसका, ओड का कर रहे हैं। ओके, तो वर्ड में ओके कर दिया, 625। तो भाई आप समझ सकते हो मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है, 625। फिर 50 जो वो इवन है नहीं, इवन है ना, यूट्यूब से डिवाइड हो जाता है 50 तो 25 का हमारे पास यहाँ पे अंतर आया है। तो ये कुछ 25 मीन्स, अगर हम देखें, अगर हम 100 का करें इवंस का और ओड्स का, तो उसमें भी फिर कितने का, 50 का डिफरेंस आना चाहिए। एक बार चेक कर ले, नहीं दिमाग भाई, अगर आप कोडर हो तो आपको दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा, जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे। पहले इसको ओड ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं, 2500। ओके, सो अब इवन का देख लेते हैं, यहाँ ओड का आया है 2500, 50 का डिफरेंस आना चाहिए, मीन्स इसका आना चाहिए 2550 आना चाहिए, 2500 आया ना पक्का। हाँ चलो देख लेते हैं, इसका 50 फालतू आना चाहिए। अगर तुक्का सही लगा तो भाई मेरे को इस वीडियो पर आप लाइक जरूर करके जाओगे, 101% कर लाइक करके जाओगे।
क्योंकि हम तो यही काम करते हैं, तो हमें कुछ काम धंधा तो है नहीं, कोडिंग में ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं हम अपना। ये बात भाई, ये बात, क्या बात है, क्या बात है भाई, हम जीनियस हैं, है नहीं है, मानते नहीं मानते इसी बात पे यार, लाइक कर लो वीडियो को, हाँ लाइक कर दो। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब इसको वाइल में कन्वर्ट कर सकते हो? वो आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे वाइल, यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे क्या, आई लेस देन इक्वल टू 100 लगा दोगे, जो कि हमने नीचे लिखा है, और यहाँ से इसे हटा दोगे, बस बन गया वाइल। कुछ दिक्कत है? चाहे प्रिंट करा के देख लो यार, अगर ऐसी बात है। दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2550 सेम आंसर आ रहा है, सब कुछ सेम है। चेंज क्या है, सिर्फ सिंटैक्स में थोड़ा ऊपर नीचे किया है, बाकी कुछ नहीं है, काम तो चलेगा चलेगा। अब आपको मेन डिफरेंस वाली चीज़ दिखा दूँ। अब मैं करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर देनी है, ठीक है। मैंने आई में यहाँ पे डाल दिया आई इक्वल टू 101, देखो कंपाइल। अब यहाँ पे क्या देखो, सम देखना, सम ये लूप से बाहर है ना, सम लूप से बाहर है, देखो अगर अंदर जाएगा तो सम की वैल्यू चेंज होगी, अगर ये अंदर जाएगा तो सम की वैल्यू चेंज होगा, अगर अंदर नहीं जाएगा तो सम की वैल्यू क्या चेंज होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आइए देखते हैं, देखो ये बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ये टॉपिक बहुत मेन है। देखो कंपाइल किया, वाइल लूप है तो इसका मतलब अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, लूप नहीं चलेगा। सम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 थी तो 0 ही आनी चाहिए, 0 वैल्यू है, क्या है 0 वैल्यू है भैया। अब सेम काम किस में करते हैं, हम डू वाइल में करते हैं, ठीक है। इसको कट, यहाँ पे लगाया डू, ठीक है, और यहाँ पे सी टेल प्लस वी, यहाँ पे लगा दिए, दो चेंजेस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इवन है, इसे ओड में कन्वर्ट कर देते हैं 1 सेकंड के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कंडीशन ट्रू चाहिए, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे करा इसको यहाँ पे डाल देता हूँ ना, तो वैल्यू यहीं पे आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि क्या नाम है, यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट होने के बाद सम की वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे किया राइट, हाँ देखा सम की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप वाइल यूज़ करते हो तो वो क्या कर रहा है, वो जैसे जो आप मतलब सब कुछ सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट कर चुका होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। ये क्या करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है अगर फॉल्स होती है, लेकिन एक बार तो एग्जीक्यूट हुआ, एक बार तो एग्जीक्यूट हो गया ना वो। तो भाई मैं यही दिखाना चाह रहा था कि मेन जो हमारा वाइल और डू वाइल में केवल इतना अंतर है कि वाइल आपका पहले कंडीशन चेक करता है, अगर फॉल्स है तो कुछ नहीं करेगा, एज इट इज रहने देगा, लेकिन अगर आपका डू वाइल में कंडीशन फॉल्स है, लेकिन वो तो बाद में चेक करेगा, एक बार तो एग्जीक्यूट करा उसने, उसके बाद चेक किया है उसने। सो आपके सामने आज की वीडियो यही समाप्त है। तो ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे धमाकेदार इस्तेमाल किए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। हैप्पी दिवाली आप सभी, क्योंकि दिवाली आने वाली है, एडवांस में बोल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई रिलेटिव कोडिंग पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पा रहा है, चैनल ज्वाइन करो अभी। सो मिलते हैं कल फिर एक और अनदर वीडियो के साथ, जिसमें हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।